क्विक रेशियो, या आप इसे एसिड टेस्ट रेशियो भी बुला सकते हैं या लिक्विड रेशियो भी बुला सकते हो। जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि करंट रेशियो हमारा होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, सिमिलरली आपका क्विक रेशियो होता है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या होता है? क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। इन दोनों फॉर्मूलेज में, करंट रेशियो और क्विक रेशियो के फॉर्मूले में, हम ये देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर करंट असेट्स है और यहाँ पर क्विक असेट्स है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट असेट्स में और क्विक असेट्स में फ़र्क होता है। अब बात ये आई कि फ़र्क किस चीज़ का होता है। आपको पता है कि करंट असेट्स वो असेट्स होते हैं जो कि आपके कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं विद इन 1 ईयर, यानी कि विद इन 12 मंथ्स। लेकिन फिर क्विक असेट्स क्या हुआ? क्विक असेट्स वो असेट्स हैं जो आप इमीडिएटली, क्विक असेट्स वो असेट्स हैं जो आप इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इमीडिएटली का मतलब क्या हुआ? विद इन 1 मंथ आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि करंट असेट्स भी कैश में कन्वर्ट करते हैं, क्विक असेट्स भी कैश में कन्वर्ट करे जा सकते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क ये है कि कुछ ऐसे चीज़ें हैं करंट असेट्स में से जो ईजिली इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। दैट इज़ योर एग्जाम्पल इज इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज जो है वो करंट असेट्स का पार्ट है बट क्विक असेट्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि इन्वेंट्रीज ईजिली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती, क्योंकि इन्वेंट्रीज को पहले सेल करना पड़ेगा तब जाके वो कैश में कन्वर्ट होंगे। यानी कि हमें ये पता चला कि अगर हमें क्विक असेट्स निकालने हैं, अगर हमें क्विक असेट्स निकालने हैं तो हमें ये पता चला कि करंट असेट्स में से कुछ ऐसी चीज़ें हटानी पड़ेंगी जो कि ईजिली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती हैं और विद इन 1 मंथ कन्वर्ट नहीं हो सकती है, इमीडिएटली कन्वर्ट नहीं हो सकती है। फॉर योर एग्जाम्पल देयर आर द इन्वेंट्रीज, क्योंकि कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते इतना ईजिली बिकॉज पहले यहाँ पर एक और प्रोसीजर इन्वॉल्व है, दैट इज सेल। सिमिलरली आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हुए, प्रीपेड एक्सपेंसेस थोड़ी ही आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कि आप एडवांस में पे कर देते हैं। तो आपने जो एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए हैं वो थोड़े ही आपके कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो क्विक असेट्स का प्रीपेड एक्सपेंसेस पार्ट नहीं होता है। सिमिलरली इन्वेंट्रीज पार्ट नहीं होता है। ठीक है, सो हमें ये पता चला कि अगर हमें क्विक असेट्स निकालने हैं देन वी कैन से इट दैट क्विक असेट्स इज इक्वल्स टू करंट असेट्स में से आप इन्वेंट्री हटा दो और प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दीजिए। इसका मतलब हमारा ये हुआ, अगर हम क्विक रेशियो का फॉर्मूला और एक्सपेंड करना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं, आपको पता है क्विक रेशियो क्या है? क्विक असेट्स, यस। और क्विक असेट्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं? करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। आप बोल सकते हैं कि क्विक रेशियो हमारा करंट असेट में से इन्वेंट्री हटा दी जाए, प्रीपेड एक्सपेंस हटा दिया जाए और अपॉन करंट लायबिलिटीज तो आपका था ही, तो अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो आपको ये समझ में आ गया कि क्विक असेट्स वो असेट्स हैं जो कि आप इमीडिएटली कहने का मतलब 1 मंथ के अंदर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इन्वेंट्रीज हुए आपके, प्रीपेड एक्सपेंसेस हुए आपके, ये आपके इतनी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। सो आपको करंट असेट में से ये हटाने पड़ेंगे। इन्वेंट्री हटा दी हमने, प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दिए, लेकिन जो ये हमारे क्विक असेट्स या लिक्विड असेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट है वो आपके इंक्लूडेड हैं। बीआर, डेटर्स, प्रोविजन हटा के कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ऐसी सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। बस आपको ये याद रखना है, इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके हट जाएंगी क्योंकि ये इतनी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। ये सुनो, इन्वेंट्रीज में हमारा सेल प्रोसीजर होता है और प्रीपेड एक्सपेंस जो आप एडवांस में पे कर चुके हो वो थोड़ी कैश में कन्वर्ट होने वाले हैं। ठीक है, सो यू हैव टू एक्सक्लूड द इन्वेंट्रीज एंड प्रीपेड एक्सपेंस। आप क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी बोल सकते हैं, लिक्विड रेशियो भी बोल सकते हो, और क्विक असेट्स या लिक्विड असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। और फॉर्मूला अगर आप एक्सपेंड करना चाहो तो ये आपका फॉर्मूला एक्सपेंडेड है। जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि करंट रेशियो में आपका आइडल रेशियो,
क्या होता है बताइए आप लोग? 2:1 होता है। इसका लॉजिक भी पढ़ा था कि ये इस तरीके से होता क्यों है। तो अब हम यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? क्विक रेशियो की। तो यहाँ पर आइडल रेशियो 1:1 होता है। ये किस सेंस ऑफ ह्यूमर से यहाँ पर लिखा गया है? ये लिखा गया है, आपको पता है कि क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक असेट्स ऑन करेंट लायबिलिटीज। सो यहाँ पर लॉजिक 1:1 का लेने का ये है, 1:1 यानी कि ये हो गया आपका, यानी कि करेंट लायबिलिटीज आपकी 1 है, क्विक असेट्स भी आपके 1 है। इसका लॉजिक ये हुआ लेने का कि ये कहना चाहते हैं कि कम से कम फॉर एवरी रुपीज ऑफ करेंट लायबिलिटीज देयर मस्ट बी एवरी रुपी ऑफ क्विक असेट्स। बस यही लॉजिक है। सो ये रेशियो जो शॉर्ट कमिंग थी करंट रेशियो में, हमने जैसे कि डिस्कस करा था इसे बहुत ब्रीफली कि जो शॉर्ट कमिंग थी करंट रेशियो में किसकी वजह से? इन्वेंट्रीज की वजह से। वो शॉर्ट कमिंग हटा दी है किस रेशियो ने? आपकी क्विक रेशियो ने। ठीक है। और हमने ये पढ़ा था करंट रेशियो हेल्प करता है हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। यस और नो? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हमारा करंट रेशियो एक मेजर है, बट एक ट्रू मेजरमेंट नहीं है, क्योंकि वहां पर शॉर्ट कमिंग आ जाती है बिकॉज ऑफ इन्वेंट्रीज और बाकी अदर चीजें। ठीक है। बट ये वाला आपका लिक्विड रेशियो, so it is what? It is the better and the most rigorous test of short term financial position of the company, क्योंकि उसने ये सारी चीजें हटा दी, इन्वेंट्रीज को एक्सक्लूड कर दिया, ये सारी चीजें हटा दी। ठीक है। सो इसलिए ये हमारा एक बेटर एंड मोर रिगरस टेस्ट है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी के। अगर आपसे पूछे कोई कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए कौन सा बेटर एंड रिगरस रेशियो है, क्विक रेशियो या करंट रेशियो, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? बोलिए, क्विक रेशियो। सो बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू योर क्विक रेशियो। ठीक है। सो आइए, हमारे पास एक यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, बोल रहा है आपसे करंट रेशियो आपका 2:1 है। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं करंट रेशियो हमारा 2:1 है, और करंट रेशियो की जगह हम लिख सकते हैं करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और ये रहा हमारा 2:1। ठीक है। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन हम गैदर कर पाए हैं। क्विक रेशियो हमको गिवन है 1.5:1। सो क्विक रेशियो कितना है? 1.5:1। क्विक रेशियो हमारा होता है क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, 1.5/1। आगे क्या बोल रहा है? करंट लायबिलिटीज 1,60,000। सो आप करंट लायबिलिटीज की जगह क्या लिख सकते हो? 1,60,000 2/1। सिमिलरली आप यहां पर भी लिख सकते हैं क्या? क्विक असेट्स अपॉन 1,60,000 इक्वल्स टू 1.5/1। आप इसे सॉल्व करिए एंड आपका करंट असेट्स आएंगे 3,20,000। इधर से आप क्विक असेट्स निकाल सकते हैं। सो क्विक असेट्स आपके आ जाएंगे 1,60,000 मल्टीप्लाई 1.5, दैट इज 2,40,000। सो आपके यहाँ से क्विक असेट्स आ गए। देखते हैं क्या कैलकुलेट करना था। कैलकुलेट करंट असेट्स। सो करंट असेट्स कैलकुलेट करने थे। देन आपसे बोल रहा है क्विक असेट्स एंड इन्वेंट्रीज। तो क्विक असेट्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, एंड इन्वेंट्रीज कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स क्विक असेट्स आपका फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट में से आप इसमें से इन्वेंट्रीज जो है आपकी वो हटा दीजिए, यहाँ से इन्वेंट्रीज आ जाती हैं। एंड क्विक असेट्स हमको गिवन है कितना? 2,40,000 रुपीज़। एंड करंट असेट्स आपने अभी निकाले हैं 3,20,000, और यहाँ से आप इन्वेंट्रीज को निकाल लेंगे। सो यहाँ से आपका इन्वेंट्रीज आ जाएगा, और इन्वेंट्रीज आपके हैं 80,000। ठीक है। यहाँ से आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो हमने तीनों चीज़ें जो रिक्वायर्ड थी वो निकाली। जस्ट इट वाज अ बेसिक क्वेश्चन। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्किंग कैपिटल ₹5,40,000। सो आप लिखेंगे वर्किंग कैपिटल कितना है? 5,40,000। इसको और हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू
5,40,000 रुपीज़। ठीक है, बस इतना ही इंफॉर्मेशन गैदर कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमको गिवन है करंट रेशियो। करंट रेशियो गिवन है 2.8:1, 2.8:1, यानी कि करंट रेशियो की जगह हम लिख सकते हैं करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज 2.8:1। आगे आपको इन्वेंट्रीज दी हुई हैं। ठीक है, इन्वेंट्रीज हमने लिख लिया। एंड आपसे आगे बोल रहा क्या है, आपसे बोल रहा है कैलकुलेट करंट असेट्स। सो हमें करंट असेट्स निकालने हैं। ठीक है, आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन को एनालाइज करो, क्यों कर रहे हैं हम इस क्वेश्चन को। आप देखिए करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, हमको इन दोनों में से कुछ नहीं पता। इन्वेंट्रीज आपकी 3,30,000। ठीक है, मैंने लिखा नहीं था, लिख दिया। हमको करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज़ में से कुछ चीज़ पता नहीं है, तो हम किस चीज़ को हम क्या करें, मतलब क्वेश्चन में करा क्या जाएगा। तो देखिए एक बहुत आसान सी चीज़ हम करते हैं, यहाँ से हम करेंट एसेट्स निकाल लेते हैं, जैसा भी हमारा निकल रहा है 5,40,000 प्लस योर करेंट लायबिलिटीज़। अब इससे हुआ क्या, आप यहाँ पर करेंट असेट्स की जगह ये चीज़ लगा सकते हैं। सो 5,40,000 प्लस करंट लायबिलिटीज अपॉन करंट लायबिलिटीज 2.8/1। ठीक है, सो आप यहाँ से निकाल लो जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो करंट लायबिलिटीज आपकी 3 लाख आ गई। अब आपको चाहिए क्या, करंट असेट्स। सो करंट असेट्स हम यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज 5,40,000 प्लस करंट लायबिलिटीज अभी निकाली है जस्ट हमने, 3 लाख की है। सो ये आपका ₹8,40,000 रुपीज़ हो जाता है करंट असेट्स। ठीक है जी, करंट असेट्स आ गया। अब आपको निकालना क्या है, करंट असेट्स ही निकालने थे हमने, करंट असेट्स निकाल लिए। सो हमारा क्वेश्चन है अ कंपनीज इन्वेंट्री इज 2 लाख। तो आपको पता चला क्या, आपको पता चला कि हमारी इन्वेंट्री ₹2 लाख की है। ठीक है, हमने लिख लिया, हमें कोई और इन्फॉर्मेशन इससे गैदर नहीं हो पा रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टोटल लिक्विड एसेट्स आर 8 लाख। हमें ये पता चला लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या हो गया आपका, क्विक एसेट्स। ठीक है ना, क्विक एसेट्स आपके कितने गिवन है, 8 लाख। तो आप इसे लिख लीजिए जल्दी से। क्विक रेशियो है आपका 2:1। सो आइए इसे भी लिख लेते हैं, क्विक रेशियो हमारा क्या है 2:1। अब इस इंफॉर्मेशन से हम एक चीज़ गैदर कर सकते हैं, जो है कि क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो की जगह हमने लिख दी क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, करंट रेशियो। सो करंट रेशियो हमको निकालना है, दैट इज करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज हमको निकालना है। सो गाइज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, आपको पता है कि क्विक असेट्स आपके कितने गिवन है, 8 लाख रुपीज़। सो आप क्या करिए, क्विक असेट्स की जगह 8 लाख रुपीज़ लगा दीजिए, और करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 2/1, और करंट लायबिलिटीज आपकी यहाँ से आ जाएंगी 4 लाख रुपीज़। ठीक है जी, करंट लायबिलिटीज आपकी कितनी आ गई, 4 लाख रुपीज़। ठीक है, सो करंट रेशियो निकालना था हमें, नीचे वाला फिगर दैट इज करंट लायबिलिटीज मिल चुका है। अब हमें चाहिए करंट एसेट्स। सो आपको पता चला, क्या पता चला हमें ये पता है करंट असेट्स में से अगर हम इन्वेंट्री को हटा देते हैं तो हमें मिल जाता है क्या, क्विक असेट्स। ये सुनो गाइस, अगर करंट असेट्स आपको पता नहीं है, इन्वेंट्री हमें पता है कि हमारी 2 लाख गिवन है, सो 2 लाख लगा दिया यहाँ पर, और क्विक असेट्स आपकी 8 लाख रुपीज़ गिवन है। सो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, करंट असेट्स निकाल सकते हैं, दैट इज 10 लाख रुपीज़। ठीक है, सो करंट असेट्स आपके आगे कितने हैं, 10 लाख। 2.5 रेशियो 1 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ओके, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। चलिए उस क्वेश्चन पर चलते हैं। सो ये क्वेश्चन था आपका, लेट मी शॉर्टन इट। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका, आपको इससे करंट रेशियो निकालना था। सो आपने करंट रेशियो जो था आपका वो आप निकाल चुके थे। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इस क्वेश्चन को पहले आराम से देखिए। हम इस क्वेश्चन से कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे क्विक रेशियो। आपको इस क्वेश्चन से क्विक रेशियो भी कैलकुलेट करना है। सो आप क्या करेंगे, क्विक रेशियो का फॉर्मूला लिखोगे,
क्विक रेशियो हमारा होता है क्या, क्विक असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और क्विक असेट्स की जगह हम लिख सकते हैं करंट असेट्स में से कुछ असेट्स हटेंगे अपॉन करंट लायबिलिटीज। सो करंट आपको पता है क्विक असेट्स क्या है, करंट असेट्स में से कुछ असेट्स हटेंगे। सो आइए हम चलते हैं अपने सोल्यूशन के पास जहां हमने कैलकुलेशन करा है करंट असेट्स का। आप देखिए क्या यहाँ से हमारा मार्केटेबल सिक्योरिटीज हटना है, नहीं हटना। क्या ट्रेड रिसीवेबल्स, नहीं। क्या कैश एंड बैंक बैलेंस, नहीं। क्या इन्वेंट्रीज, यस। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया इन्वेंट्रीज माइनस होगा। आगे आपको क्या गिवन है, इनकम टैक्स पेड इन एडवांस। आप पेड इन एडवांस आपको पता है 30,000 रुपीज पेड इन एडवांस आपका प्रीपेड है। सो इनकम टैक्स पेड इन एडवांस भी आपको क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है गाइज, ठीक है। आइए तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लिख सकते हैं करंट असेट्स हमको गिवन है, अभी आपने जस्ट कैलकुलेट करा होगा करंट असेट्स है 7,20,000 एंड इस 7,20,000 में से आप क्या करेंगे, इन्वेंट्रीज हटा देंगे एंड आपका इनकम टैक्स रिसीव्ड इन एडवांस हट जाएगा एंड अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो आप देखिए गिवन कितनी है करंट लायबिलिटीज हमको गिवन है 2,40,000। तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया 2,40,000, इसे सॉल्व कर लो और आपका क्विक रेशियो आ जाएगा 3 लाख अपॉन 2,40,000। इट्स नेसेसरी इज दैट आपके कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू द रेशियोज जो आप कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ से हमने हमारा क्विक रेशियो भी निकाल लिया है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच गाइस, और इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और लाइक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक बटन को कीजिए, और मेरे को कमेंट करिए कि आपको और कौन सा रेशियो में दिक्कत हो रही है, दैट आई विल बी ट्राइंग टू कवर इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।